का नाम पड़ी, का नाम पड़ेगा आपका? हमारा लाल जी गोड़ नाम पड़ेगा। लाल जी गोड़। हाँ, का लगा था माहौल, का कहता माहौल खूब निमन कहता कि निकले के ना भाई जैसे निकले के बाद छोड़ी निकलती है हाँ घोसी से क्लियर में घोसी से? एकदम क्लियर। अरे विपक्षी पटिया धारत है कि घोसी से जीते ना दिल अरविंद राजभर। अरे उन्हों लोग कहाँ भाषबा उ तब पोछ पटक के भागल लोग बा। पोछ पटक के भाग गए। राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर अरविंद भैया, जय श्री राम। जो विपक्षी लोग हैं क्यों इनको जुमलेबाज नेता कहते हैं ओम प्रकाश राजभर? बात सबसे बड़ी ये है कि ये जो भी गलत या सही होता है तुरंत मुंह पे बोल देते हैं, इसलिए ये इन्हें इसलिए वायरल भी रहते हैं। जुमलेबाज लोग ही इनको जुमलेबाज बोलते हैं। सच्चाई ये है कि जो जुमलेबाज है वही ओम प्रकाश राजभर जी को जुमलेबाज बोलते हैं और बीजेपी के नेताओं को जुमलेबाज बोलते हैं। असली जुमलेबाज तो सपा और बीएसपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। सच्चाई ये है। करते कुछ और है, कहते कुछ और कहते कुछ और। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब साफ है इस बार खरबूजा कटेगा। बिल्कुल कटेगा, खरबूजा कटेगा और पूरे देश में बटेगा भी। वो भी चाकू से भी नहीं, नहीं, वो भी चाकू से नहीं कटेगा, तलवार से कटेगा। इस बार पूरा मन बना लिया हम लोग कि माननीय अरविंद भैया को 70 लोकसभा घोषी से उनको विजयी बना करके रहेंगे। मतलब साफ है कि दलित और ओबीसी एससी एसटी पिछला मतलब पूरा चाप के इनको वोट देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आपसे बेहतर कौन जानता है, मीडिया वाले मेरे भाई। ठीक है, आप एक नेता हैं, कहीं ना कहीं आम पब्लिक की भी घोषी की है, कहीं ना कहीं उनके लिए तमाम चेहरे होंगे मत देने के लिए, लेकिन एक युवा है, युवाओं के लिए जो पहल बन रही है इसका मतलब कि चुनाव कुछ कह रहा है, हवा बह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम चुनाव साफ है, एकदम चुनाव साफ है, इसमें कोई लड़ाई है ये नहीं है। लड़ाई है ये नहीं। एकदम चुनाव हर राजनीति में हर पार्टियां ये करते हैं और काम हमारा नहीं करेंगे, वो भी अभी बोले हैं। अभी हम लोग का स्टेटमेंट दिया है कि बीजेपी अभी हम लोग उनके साथ हैं, एनडीए की सरकार तो बनी निश्चित है, उनके साथ में अगर हमारा काम नहीं करेंगे तो उनसे हट जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। जिला अध्यक्ष शूलदेव समाज पार्टी का, एसटी मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। मतलब आज इस काफिले में खड़े हैं, यहाँ भी कुछ कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान कोई पद प्रतिष्ठा देखा जाए तो? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जिला अध्यक्ष मुझे बनाया गया शूलदेव पार्टी से। आज माननीय ओम प्रकाश जी घोसी लोकसभा का, माननीय अरविंद राजभर जी वहाँ से चुनाव लड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में यहाँ आज एससी एसटी का जो गुण और चमार का मीटिंग रखी गई थी। इसमें माननीय ओम प्रकाश जी के विचारों से हम लोग प्रभावित हुए हैं और इनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली। आज आप लोग मीटिंग में बैठे, गोंड और चमार भाई हजारों संख्या में बैठे, क्या लग रहा है कि मंत्री जी के साथ ये जो जनसलाब खड़ा है, गोंड हो चमार हो, दलित समाज जो भी है, एसटी एसटी के वर्ग के लोग हैं, क्या लग रहा है कि उनके साथ रहेंगे अंतिम तक? देखिए, ये तो सोच पर निर्भर करता है और सबसे बड़ी बात है कि ये सत्ता में भी नहीं थे, ये सत्ता में भी नहीं थे, तभी भी शोषित वर्ग और जो एससी एसटी वर्ग जिनके साथ शोषण और ये चीज़ें होती थी, उनका आवाज़ सदन में भी उठाया। हम लोगों को गुण जो जात प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक 13 जनपद है उसमें जारी नहीं हो रहे हैं, उसके संबंध में भी माननीय मंत्री जी ने ये आवाज़ सदन में उठाया था। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत, हमारी पूरी टीम बधाई देती है और इस बार पूरा मन बना लिया हम लोग कि माननीय अरविंद भैया को 70 लोकसभा घोषी से उनको विजयी बना करके रहेंगे। मतलब साफ है कि दलित और ओबीसी एससी एसटी पिछला मतलब पूरा चाप के इनको वोट देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आपसे बेहतर कौन जानता है, मीडिया वाले मेरे भाई। ठीक है, आप एक नेता हैं, कहीं ना कहीं आम पब्लिक की भी घोषी की है, कहीं ना कहीं उनके लिए तमाम चेहरे होंगे मत देने के लिए, लेकिन एक युवा है, युवाओं के लिए जो पहल बन रही है इसका मतलब कि चुनाव कुछ कह रहा है, हवा बह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम चुनाव साफ है, एकदम चुनाव साफ है, इसमें कोई लड़ाई है ये नहीं है। लड़ाई है ये नहीं। एकदम चुनाव एकदम निकल रहा है। अच्छा, आपके नेता जो ओम प्रकाश राजभर हैं, बहुत बड़े बड़े बातों से पहचाने जाते हैं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी को पानी पी के गाली दिया इन्होंने, क्या एक रहस्य है, क्या एक वजह रहती है कि मजबूरी रहती है कि ओम प्रकाश राजभर की जरूरी रहती है? बीजेपी को इतना गाली देने के बाद भी बीजेपी इनको सिंहासन पर बैठाकर मंत्रालय दे दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये हर राजनीति में हर पार्टियां ये करते हैं और काम हमारा नहीं करेंगे, वो भी अभी बोले हैं। अभी हम लोग का स्टेटमेंट दिया है कि बीजेपी अभी हम लोग उनके साथ हैं, एनडीए की सरकार तो बनी निश्चित है, उनके साथ में अगर हमारा काम नहीं करेंगे तो उनसे हट जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। आइए दादा, इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। देख सकते हैं किस तरह ताबड़तोड़ यहाँ पर जो कि गोंड समाज के और दलित समाज के जो लोग हैं, इन्होंने पूरा जोश शोश के साथ घोसी में अरविंद राजभर छड़ी को जिताने का संकल्प ले लिया है। और आप बता दूं कि यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी जिसमें हजारों लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और एक संकल्प लिया कि घोसी को हम पूरा दलित और ओबीसी एससी एसटी मिलकर और जिताने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय है और इस कार्यालय पे अंदर जो कि मीटिंग रखी गई थी और खुद मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लोगों को रूबरू किया। आइए, एक अंतिम सवाल होगा आपसे, क्या लग रहा है कि युवा हैं और युवाओं को जिस तरह अखिलेश यादव देखा करते हैं, सूबे में सरकार में रहे हैं, इस बार अरविंद राजभर हैं, अगर जीतते हैं तो युवाओं के लिए क्या पहल होगी? या युवाओं के लिए सबसे बड़ी पहल ये होगी कि देखिए, शिक्षा और रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है और ये
आज से नहीं, बहुत पहले से समस्या हो रही है और माननीय अखिलेश यादव जी की भी सरकार बनी थी तो ये तो चलती ही आ रही है समस्या। तो माननीय अरविंद राजभर जी और ओम प्रकाश राजभर जी, इनका ये विचार है कि 70 लोकसभा जो घोषित है, अगर माननीय अरविंद राजभर जी के अगर विजयी तो निश्चित है होने के बावजूद सरकार की जो है अरे छात्रों के प्रति जो है निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा एक व्यवस्था जो है ये दिलवाएंगे। दरियो बंद कराएंगे ना? बिल्कुल, अरे उसमें कोई संकोच वाली बात बहुत नहीं। कुछ घोषणा उन्होंने किया था, आरक्षण को भी दिलवाने का 17 जातियों को। बिल्कुल, बिल्कुल सर, 17 जातियों को आरक्षण तो भाई वो सरकार के जो गाइडलाइन है उसके तहत तो कार्य होगा ही होगा, वो तो निश्चित है। अच्छा ये बताइए, जो विपक्षी लोग हैं क्यों इनको जुमलेबाज नेता कहते हैं ओम प्रकाश राजभर? बात सबसे बड़ी ये है कि ये जो भी गलत या सही होता है तुरंत मुंह पे बोल देते हैं, इसीलिए ये इन्हें इसलिए वायरल भी रहते हैं। जुमलेबाज लोग ही इनको जुमलेबाज बोलते हैं। सच्चाई ये है कि जो जुमलेबाज है वही ओम प्रकाश राजभर जी को जुमलेबाज बोलते हैं और बीजेपी के नेताओं को जुमलेबाज बोलते हैं। असली जुमलेबाज तो सपा और बीएसपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। सच्चाई ये है। करते कुछ और है, कहते कुछ और करते कुछ और। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब साफ है इस बार खरबूजा कटेगा। बिल्कुल कटेगा, खरबूजा कटेगा और पूरे देश में बटेगा भी। वो भी चाकू से नहीं, वो भी चाकू से नहीं कटेगा, तलवार से कटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा शुभ राजेश गुण। माहौल क्या कह रहा है अरविंद राजभर का? वही सही कह रहा। सही कह रहा है, बिल्कुल इस बार जीतता है। जीतते हैं। चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलूंगा फिर कुछ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।